जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को बच्छ बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। वन में गाय चराने के लिए गए तो आइए जानते हैं बच्छ बारस का शुभ मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 10 सितंबर 2023 को 21:28 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 सितंबर 2023 को 11:52 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 11 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन गऊ और बछड़े की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:30 बजे से लेकर 6:03 तक। सनातन धर्म के अनुसार गऊ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन गायों की सेवा करने से उन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है जो हमें कितने भी महान कार्य किए हैं या दान पुण्य किया है उनसे प्राप्त नहीं होते। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति गोवत्स द्वादशी के दिन गाय व बछड़े की पूजा करता है और व्रत रखता है वह अपने जीवन में सारे सुखों को पा लेता है। और ऐसी मान्यता भी है कि गाय के शरीर पर जितने बाल होते हैं वह उतने समय तक गोकुल में रहता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। इस तरह यह व्रत संतान की कामना और उसके सुख सौभाग्य के लिए किया जाता है। अगर आप भी इस व्रत को रखना चाहते हैं तो बच्छ बारस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, फिर दूध देने वाली गाय को बछड़े सहित स्नान कराएं, फिर उसको नया वस्त्र चढ़ाते हुए फूल अर्पित करें और तिलक करें। कई स्थानों पर लोग गायों के सींगों को सजाते हैं और तांबे के पात्र में इत्तर, अक्षत, तिल, जल तथा फूलों को मिलाकर गौ माता का प्रक्षालन करते हैं और गौ माता के पैरों में लगी हुई माटी से अपने माथे पर तिलक करते हैं। इस दिन मोठ बाजरा पर कुछ रुपए रखकर अपनी सास को दें और चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लें। गौ माता की पूजा करने के बाद में बच्छ बारस की कथा सुने। सारा दिन व्रत रखकर गोधूली बेला में गौ माता की आरती करें और उसके बाद में अपने व्रत का पारण करें। बच्छ बारस के व्रत में गाय का दूध, दही, गेहूं, चावल आदि नहीं खाए जाते। बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। इस दिन अंकुरित मोठ, मूंग तथा चने आदि को भोजन में शामिल किया जा सकता है और इन्हीं से बनाया हुआ प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ध्यान रखें कि चाकू से काटी हुई कोई भी चीज इस दिन नहीं खानी चाहिए। तो आइए सुनते हैं बच्छ बारस की प्रचलित कथा। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन कई सालों तक वो तालाब पानी से नहीं भरा। तालाब में पानी नहीं भरने के कारण उसने पंडितों से पूछा तो पंडितों ने बताया कि इस तालाब में पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे की या फिर अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और बारिश होने लगी। तालाब पूरा पानी से भर गया। कुछ ही समय बच्छ बारस आई तो सभी गांव वालों ने कहा कि अपना तालाब तो पूरा पानी से भर गया है, चलो इसकी पूजा करते हैं। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने चला गया। वह दासी से बोल गया कि गेहूंला को पका लाना। साहूकार के कहे अनुसार गेहूंला से तात्पर्य गेहूं के दान से था, लेकिन दासी तो समझ नहीं पाई। साहूकार के एक गाय थी, उसके बछड़े का नाम भी गेहूंला था, तो उसने गेहूंला को पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी उस समय पीहर से तालाब पूजने के लिए आ गई थी। वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। फिर उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तभी तालाब में मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा बाहर निकला और बोला कि माँ, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास और बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच्छ बारस माता ने हमारी लाज रखी है और हमारा बच्चा वापस दे दिया है। तालाब की पूजा करने के बाद में जब वो सास बहू घर लौटी तो बहू ने देखा कि बछड़ा नहीं था। तो उसने साहूकार से पूछा कि बाबूजी बछड़ा कहाँ है। तो साहूकार ने दासी से पूछा। दासी ने बताया कि आप ही ने तो बोला था कि उसको पका कर ले आना, तो मैं तो वो पका कर ले गई। तो साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा नहीं है और तुमने दूसरा पाप कर दिया। तो साहूकार ने उस पके हुए बछड़े को मिट्टी में दबा दिया। जब शाम को गाय वापस घर लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी। वह ढूंढते ढूंढते वहीं से मिट्टी खोदने लगी जहां पर उसका बछड़ा दबाया हुआ था। तभी वह मिट्टी से बाहर निकल आया। जैसे ही साहूकार को पता चला कि बछड़ा भी जीवित हो गया है तो वह बछड़े को देखने के लिए चला गया।
देखा तो बछड़ा तो अपनी गौ माता का दूध पीने में मस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को वत्स वार्ष का व्रत पूरी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तभी से सारे गांव की औरतें साहूकार के कहे अनुसार वत्स वार्ष का व्रत बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करने लगी। हे वत्स वार्ष माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, कहानी कहते सुनते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। अब दूसरी कहानी सुनेंगे कृष्ण कन्हैया की। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब छठे वर्ष में प्रवेश किया तब एक दिन यशोदा मैया से कहा कि माता, अब हम बड़े हो गए हैं। तो यशोदा मैया बोली कि अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गई हो तो बताओ अब क्या करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आज से हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम तो गाय चराएंगे। तो मैया ने कहा ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। तो मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने को पहुंच गए। तो बाबा ने कहा कि लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो गायों को चराना, अभी तुम बछड़े ही चराओ। तो भगवान ने कहा नहीं बाबा, अब मैं बछड़ा नहीं गाय चराऊंगा। इस तरह कृष्ण कन्हैया ने गायों को चराने की हट पकड़। जब कृष्ण कन्हैया मानने को तैयार ही नहीं थे तो बाबा बोले कि ठीक है लल्ला, तुम जाओ पंडित जी को बुला कर लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देकर बता देंगे। तो बाबा की बात सुनते ही झट से कृष्ण कन्हैया तो पंडित जी के पास पहुंचे और बोले कि पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है और आपको आज का ही मुहूर्त बताना है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन खिलाऊंगा। तो कृष्ण कन्हैया के कहे अनुसार पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंच गए और नंद बाबा के बार बार पूछने पर पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप मुहूर्त देखने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो। तो पंडित जी बोले कि क्या बताएं नंद बाबा, केवल एक ही मुहूर्त है, वो आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, उसके बाद तो कई वर्षों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने कृष्ण कन्हैया को गोचारण की स्वीकृति दे दी। कहते हैं कि सच्चे मन से कोई भी कार्य करें तो वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। इसी प्रकार कृष्ण कन्हैया ने गोचारण आरंभ किया, वह तिथि बहुत ही शुभ बन गई। जैसे ही कृष्ण कन्हैया गायों को चराने के लिए जाने लगे तो माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले कि मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहन सकती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि पहना सकती हो तो उन सभी गायों को जूती पहना दो। कहते हैं कि जब तक भगवान वृंदावन में रहे थे तब तक अपने पैरों में कभी भी जूती नहीं पहनी थी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए कृष्ण कन्हैया और पीछे बलराम श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से वन में विहार करते और गायों को चराते। तो इस तरह कृष्ण कन्हैया ने गौओं को चराने की शुरुआत की थी। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे गौ माता की। बोलो गौ माता की जय हो। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया। वो वहां पर गए तो कहा कि देवों के बीच और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। तो राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराज दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु महाराज दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, ना प्रणाम किया और ना ही प्रदक्षिणा की। इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ। तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदिनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो ही तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज दिलीप को तो इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे तो पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनके कोई संतान नहीं हुई, तो वे बहुत ही दुखी रहने लगे। राजा, महारानी, प्रजा सभी लोग बहुत ही चिंतित रहते थे और दुखी रहते थे। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एक बार महाराज दिलीप अपनी रानी को लेकर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि तो सब कुछ समझ गए थे। तो महर्षि ने राजा को बताया कि यह गौ माता के अपमान का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आसमान पर रहती है। महर्षि ने यह भी कहा कि कुछ काल तक अगर तुम आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिलेगा, तो ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी।
तो महाराज ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतार कर महाराज दिलीप के साथ वन में चरने के लिए विदा करती थी। महाराज दिलीप दिन भर छाया की भांति उस गाय का अनुगमन करते रहते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते, जल पीने पर जल पीते। शाम होने पर गाय को आगे आगे और स्वयं उसके पीछे चलते और लेकर आश्रम को पहुँचते तो महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी गाय की विधिवत पूजा किया करती थी। फिर नंदिनी अपने बछड़े को दूध पिलाती। रात्रि में महाराज और महारानी अपने हाथों से कोमल हरित घास और फूल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर ही स्वयं विश्राम करते थे। इसी तरह उसकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए थे। एक दिन वन में नंदिनी गाय को महाराज लेकर गए थे। उसके साथ साथ चल रहे थे कि क्षण भर के लिए प्राकृतिक सुंदरता में महाराज की निगाहें अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी गाय की आवाज सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्र लिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में वह सिंह बोल उठा कि हे राजन, तुम्हारे शस्त्र उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंहवर्ती देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुकाओं का रक्षा भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है उसी का मैं भक्षण करता हूँ। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, इसीलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और गलिनी छोड़कर वापिस लौट जाओ। परंतु दुखी हुआ महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटा रही गाय के नेत्र से अविरल आंसुधारा को देखकर और उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण करके बहुत ही दुखी हो उठा और वो सोचने लगे कि इस समय नंदिनी का जीवित रहना मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वो उनके शरीर को खाकर अपनी भूख को मिटा ले और नंदिनी गाय को छोड़ दें। तो यह सुनकर सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों गायें मिल जाएगी। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना करके अपनी जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर तुम इस गाय पर दया करोगे तो सिर्फ तुम इस एक गाय का जीवन ही बचा सकोगे। अगर तुम जीवित रहे तो तुम्हारे पिता की तरह संपूर्ण प्रजा की निरंतर आने वाली विपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। इसीलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट मत दो। यह तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों को शोभा नहीं देता। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जहाँ वैभव विलास के सारे साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का अगर ध्यान करोगे तो स्वर्ग तो काल्पनिक आकर्षण मात्र है। स्वर्ग विपन्नों के लिए होता है, संपन्नों के लिए नहीं होता। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण विपन्नों के लिए होता है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का भरपूर प्रयत्न किया। सिंह की सारी बातें सुनकर महाराज दिलीप ने उस गाय की तरफ देखा जो लगातार आंसू बहा रही थी और राजा की तरफ देखकर प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। तो राजा ने तुरंत क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया कि नहीं सिंह, नहीं, गो माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसीलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं।
राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्यों को वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। तुम मेरा भक्षण करो और इस गाय को छोड़ दो। मेरा शरीर रहे ना रहे, परंतु गो रक्षा से मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गो माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मुझे सौंपना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। तो महाराज दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक दिया और उस सिंह के आगे अपने शरीर को मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वो सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गो को देखा, किंतु सिंह तो वहां दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा कि हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह की क्या हिम्मत जो मुझ पर प्रहार करे। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु जानो। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले पुत्र की याचना नंदिनी से की। तो नंदिनी ने कहा, तथास्तु। नंदिनी ने कहा कि मैं आपकी गो भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, पत्तों में उसे दूकर आप पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा ने निवेदन किया कि माँ, मैं बछड़े से पहले दूध नहीं पी सकता। पहले बछड़ा दूध पिएगा, उसके बाद बचे हुए दूध को मैं पीऊंगा, क्योंकि पहला अधिकार बछड़े का होता है और दूसरा अधिकार गुरुजी का होता है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। नंदिनी बड़े ही प्रसन्न मन से राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। पहले बछड़े ने दूध पिया और फिर महर्षि की आज्ञा से महाराज ने दूध पिया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि गौ की पूजा करने से मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। बोलो गौ माता की। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ ही अगर आपने मीना भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान श्री कृष्ण और बत्स माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।